हेलो दोस्तों। ये वीडियो एएलपी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए है। जितने लोगों को प्रॉब्लम लाइव बेंडिंग वेव बेंडिंग में है, आज बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। एकदम बेसिक से आपको बताएंगे कि लाइव बेंडिंग और वेव बेंडिंग में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, कोई भी देखिए मोटर हो जनरेटर हो, जैसे डीसी मोटर है डीसी जनरेटर है, तो डीसी मोटर और जनरेटर मान के चलिए कोई भी एक मोटर ले लेते हैं। तो मोटर लेंगे तो पहले सिंगल बाइंडिंग की बात करते हैं कि किसी मोटर जनरेटर में सिंगल बाइंडिंग है तो ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल हो जाता है। तो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ऐसे फ्लक्स पास करता है और इसके बीच में जो रोटर होता है, ये तो स्टेटर पे होता है, जो पोल होता है फील्ड पोल ये स्टेटर पे होता है। एक्चुअली दो पार्ट होता है डीसी मोटर जनरेटर में। एक तो स्टेशनरी पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट पहला हो गया। दूसरा हो गया रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट इसके लिए सॉरी भाई, मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, हम मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं। तो स्टेशनरी पार्ट का मतलब हुआ स्टेटर और रोटेटिंग पार्ट का मतलब हो गया रोटर। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम अभी डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का। तो स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग होता है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होता है? तो ये जो आपको दिख रहा है पोल, इसी के ऊपर ऐसे फील्ड वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकलता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ फ्लक्स पास करता है, तो उसी के दोनों के बीच में एक रोटर रहता है और रोटर के ऊपर जो बैंडिंग किया जाता है, हम ये रोटर को अलग से दिखा देते हैं। यहाँ पे ऐसे रोटर बनाते हैं और ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये स्लॉट है। इसी स्लॉट में आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। तो कितने आर्मेचर वाइंडिंग इसमें प्लेस होंगे, कैसे होंगे, ये सारे मेथड हम बताएंगे। तो कितने होंगे और किस बेसिस पे होगा, ये सारे हम बताएंगे। इसी से रिलेटेड है लाइव बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। तो जो इस रोटर में बाइंडिंग किया जाएगा उसी का दो नाम दिया गया है, एक तो लाइव बाइंडिंग होता है और एक वेव बाइंडिंग होता है। मान के चलिए कि इस स्लॉट में एक आपके पास कॉइल है, सपोज एक कॉइल है 20 टर्न्स का और एक टर्न्स में दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर मिल करके एक कॉइल बनाता है, एक टर्न्स बनाता है। अब बहुत सारे टर्न्स मिल करके एक कॉइल बनाते हैं। तो उसी कॉइल का एक साइड तो इसमें फिक्स कर देते हैं और एक साइड दूसरे वाले स्लॉट में फिक्स कर देते हैं और इसी कॉइल को हम निकालते हैं और निकाल करके कम्यूटेटर के पास ले जाते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल भाषा में समझें तो जो डीसी मोटर जनरेटर होता है उसका एक धुरा होता है, धुरा के ऊपर होता है कम्यूटेटर के ऊपर होता है ब्रश। तो कम्यूटेटर में ये ले जा करके जोड़ देते हैं ये वाला बैंडिंग। ठीक है, इसको अगर अच्छे से बनाएंगे तो देखिए, अब रोटर तो समझ गए, रोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट, उस पर आर्मेचर की बाइंडिंग होता है। अब जो बाइंडिंग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से बाइंडिंग होता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया।
ये बाइंडिंग हो गया। इस बाइंडिंग को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको ले जा कर के ठीक है ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये बाइंडिंग, ये तो सिंगल बाइंडिंग है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बाइंडिंग हो सकते हैं एक मोटर और जनरेटर में। तो अब लेके चलते हैं कि ये तो मान के चलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत पोल हो सकते हैं, जैसे कि 4 पोल का आप जनरेटर बना दिए तो इधर एक पोल लगा दिए, है ना, बहुत सारे पोल। तो जितने पोल है ना उतने ही यहाँ पर कम्यूटेटर लगेगा, जितने ये ले करके इसमें बाइंडिंग कनेक्ट होगा। तो जितने पोल होगा ना उतने ही कम्यूटेटर होगा। तो नंबर ऑफ, तो ये जो कम्यूटेटर में जितने ये वाले बाइंडिंग आ रहे हैं ना, ये वाले बाइंडिंग, एक बाइंडिंग से जो ये तार आया है वैसे वैसे बहुत सारे इसमें बाइंडिंग यूज हो सकता है। तो एक जो बाइंडिंग आ गया तो देखिए 2 पोल है ना, 2 पोल है, इसमें से नंबर ऑफ 2 पैरेलल पाथ आ रहा है, ठीक है। इसी को हम पाथ बोलते हैं, पैरेलल पाथ बोलते हैं, ये जो बाइंडिंग आके यहाँ पे कनेक्ट होता है। अब हम एक सिंपल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको पहचानेंगे। अगर इसको बोलेंगे तो बहुत डिटेल से आपको बता देंगे, लेकिन अभी आपको हम ले चल रहे हैं लाइव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, इसलिए इसमें शॉर्ट तरीके से बता करके आगे बढ़ते हैं। आइए अब चलते हैं लाइव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। तो मान के चलिए आपके पास कंडक्टर है 8, कंडक्टर को जेड से डिनोट करते हैं, 8 नंबर ऑफ कंडक्टर है, सपोज दैट फॉर द एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ कंडक्टर 8 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ पोल इसका मान लिया कि 4 है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर नंबर ऑफ पोल 4। एकदम ध्यान से देखिए, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो जब हम लैप बाइंडिंग की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। पैरेलल पाथ के मतलब क्या होता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब हम बाइंडिंग बना रहे हैं, ये बाइंडिंग आपको हम दिखा दिए थे बना करके। इसी को इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिनोट कैसे करेंगे। मान लीजिए 4 गो नंबर ऑफ पोल है, तो 4 हम पैरेलल पाथ बनाएंगे, 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ पैरेलल, यही तो पैरेलल पाथ है, 1 2 3 4। अब देखिए टोटल हमारे पास कंडक्टर कितना था, 8। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि लैप कंडीशन, लैप बाइंडिंग। अब लैप बाइंडिंग का जो है नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ पोल 4 था, तो मैंने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी 4 बना दिया। लेकिन हमारे पास अब कंडक्टर कितना है, 8। अब आपको आप बताइए कि 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है और चारों में 8 कंडक्टर को हमें सेट करना है, तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर को आप लगा सकते हैं। तो एक पैरेलल पाथ में आप 2 कंडक्टर को यूज करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस से मैंने इसको डिनोट कर दिया, तो समझ में आपको आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। आपको पूरा मतलब दिखा करके बनाएंगे, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कैसे आता है वो कैसे आता है, ठीक है। और जिसको ज़रूरत है वहीं वीडियो देखिए, दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को 8 कंडक्टर को मैंने इसमें फिट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडक्टर चला गया। अब देखिए पूरे बाइंडिंग को एक जगह मैंने कनेक्ट कर लिया, ये 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। यहाँ पर मान के चलिए कि एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम है, सबको 1 1 ओम का मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया है। तो
अगर आपसे ये भी पूछ ले कि इसमें कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, अगर 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है इसमें तो कितने होंगे, तो आप जोड़ सकते हैं। एक एक सीरीज में है तो सब में 2 2 रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 4 को पैरेलल में है तो 2/4 मतलब 1/2। ठीक है। अब टोटल वोल्टेज मैंने मान लिया V, यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको मैंने मान लिया I। तो जब यहाँ से I जा रहा है तो एक पैरेलल पाथ में कितने करंट जाएगा भाई, I/4 और I/4, इसमें भी I/4। अब ये चारों I/4 मिल करके I करंट इसमें पास कर रहा है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे पावर कितना है तो V × I। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पैरेलल, देखिए ये लैप बैंडिंग का है, तो लैप बैंडिंग में क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ पोल है उतने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, 4 4 4, 4 को पैरेलल पाथ है इसमें। ठीक है। अब हमको बताइए कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जितना बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है, तो करंट के वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आपको थोड़ा वेव बैंडिंग, यहीं पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा वेव बैंडिंग को भी हम बना देते हैं। तो आप जानते हैं कि वेव बैंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 1/2 होता है, और हमको पोल कितना दिया है 4, कंडक्टर कितना दिया है 8, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है, तो 2 ही इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बनाएंगे, 1 और 2। समझ गए। तो ये वेव बैंडिंग का कंडीशन है। वेव बैंडिंग का कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है। अब आपको 2 ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में 8 कंडक्टर को फिट करना है, तो देखिए इसमें कितना लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 इसमें लगा दिए, 4 इसमें भी लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो करंट जाएगा इसमें I/2 हो जाएगा और इसमें I/2 हो जाएगा, इधर I जाएगा, तो समझ गए। अब देखिए आपने 2 रेजिस्टेंस के बीच में, इसमें अब देखिए कंपैरिजन करना पड़ेगा। दो रेजिस्टेंस के बीच में आपने वोल्टेज माना था V, तो यहाँ भी 2 रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा V, यहाँ भी V, तो ये V और V दोनों मिल के कितना वोल्टेज हो गया 2V। समझ गए। तो अब मुझे बताइए कि ये जो वेव बैंडिंग है, नंबर ऑफ कंडक्टर दोनों में सेम है, 8 है 8 है, लेकिन उसी कंडक्टर को, उतना ही कॉइल को हम वेव बैंडिंग में ले गए तो वोल्टेज की वैल्यू डबल हो गया। समझ गए। वोल्टेज की वैल्यू डबल हो गया। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया। ठीक है। इसमें कितना जा रहा था I/4, तो टोटल यहाँ पर करंट कितना आया I/4 मतलब टोटल I/2। अब आप देखिए वेव बैंडिंग में गए, ये वेव बैंडिंग है, तो वेव बैंडिंग में जैसे ही आप गए तो करंट की वैल्यू घट गया, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गया। जैसे आप लैप बैंडिंग में आ रहे हैं तो करंट के वैल्यू बढ़ जा रहा है और वोल्टेज का वैल्यू घट जा रहा है। ठीक है। तो आप ऐसे इसको समझें, वेव बैंडिंग में वोल्टेज इंक्रीज करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है। जब इसमें वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट इसमें डिक्रीज कर जाएगा। सेम लैप बैंडिंग में वोल्टेज जो होता है डिक्रीज करेगा, करंट आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखिए आप। अब सिंपल इसका फार्मूला हम आपको बता देते हैं, याद ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी अब आपको हम बता रहे हैं कि कैसे इसको याद रखना है। देखिए आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ था,
जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ेंगे उतना ही करंट की वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, और जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ रहा है उतना ही वोल्टेज कम हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। समझ गए? अब आइए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, दोनों में पावर की वैल्यू सेम है। पावर की वैल्यू कैसे सेम है भाई? देखिए यहाँ भी VI आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले लैप बैंडिंग की बात कर लेते हैं। लैप बैंडिंग, तो लैप बैंडिंग में करंट को IL मान लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो वेव बैंडिंग में IW लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AW। और ये अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो IL/IW इज इक्वल टू AL/AW। अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है, मान के चलिए 4 दिया है यहाँ पे, तो इसमें तो 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें करंट की वैल्यू देता है, बोलता है एक वेव बैंडिंग में करंट की वैल्यू इतना है, तो लैप बैंडिंग में कितना होगा, तो ये 3 वैल्यू आपके पास गिवन है, तो ये निकाल सकते हैं। ये आपके पास हो गया फार्मूला। आपको अगर और डिटेल में और कोई टॉपिक आपको ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा और बहुत डिटेल से बनाऊंगा, और आपको बिल्कुल समझ में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको इतना मतलब प्रैक्टिकल व्यू में आपको बता देंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।